आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आयोजित हुई जनसुनवाई में अपनी फरियाद लेकर पहुंची महिला ने अपना शिकायती आवेदन सौंपते हुए न्याय की मांग की है। साथ ही कहा कि यदि उसे न्याय नहीं मिला तो वह पुलिस अधीक्षक कार्यालय में ही अपने बच्चों के साथ आत्मदाह कर लेगी। दरअसल महिला कई बार शिकायती पत्र थाने से लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में सौंप चुकी है, लेकिन कोई कार्रवाई न होने के चलते निराश महिला ने एक बार फिर न्याय की आस में अपना शिकायती पत्र सौंपते हुए न्याय की मांग की है। महिला अपने सास ससुर और पति से परेशान है। महिला की शादी को करीब 20 साल से ज्यादा हो गए है और उसकी 2 बेटियां भी हैं। आइए आपको सुनवाते हैं पीड़ित महिला का क्या कहना है और आखिर मामला क्या है। नाम बेबी लोधी है। मेरी शादी 2001 में हुई थी। भेड़ाघाट निवासी मनोज लोधी, तेवर पड़ुआ, उनके पिताजी गुलाब पटेल और माताजी कमला बाई। तो मेरी शादी को लगभग 2001 में हुई थी और 22 साल हो चुका। मेरी 20 साल की बड़ी बेटी है, 18 साल की छोटी बिटिया है। तो शादी के बाद से ही इन लोग ने मारपीट, दहेज मांगने जैसी शुरू कर दी थी घटनाएं। तो इस बीच मेरी 2 बच्चियां हुई 2 साल के अंदर, फिर भी उनका अत्याचार मतलब ख़त्म नहीं हुआ मुझ पर। फिर इसके बाद उन्होंने मतलब बोले कि लड़कियां हुई हैं, तुमको जाओ यहाँ से निकलो, हम कोई जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहते, तलाक दे देंगे। पति ने ऐसा बोला और हम लोग को मायके छोड़ गया मेरे माता पिताजी के यहाँ बच्चों सहित। और उसके बाद बोला काम करने जा रहे हैं और फिर कभी लिवाने नहीं आया। और 10 साल तक वो व्यक्ति, मेरे पति मनोज पटेल, लापता थे जबलपुर से बाहर। पुलिस ढूंढती भी तो बोलती कि नहीं मिल रहा, हम क्या करें, परेशान हैं, ऐसा बोल देते और अपना पल्ला झाड़ लेते अपनी जिम्मेदारी से पुलिस प्रशासन। तो फिर इसके बाद जब 10 साल बाद वो व्यक्ति मिला मनोज पटेल, तो जब वो वापस जबलपुर में आया, जब मैंने गुमशुदा की रिपोर्ट रांची थाने में दर्ज कराई, हम रांची में रहते हैं अपने भाई के यहाँ, तो फिर क्या हुआ, पुलिस जैसे तैसे उनको ढूंढ के लाई लापता से। तो इसके बाद भी वो व्यक्ति जो है 1-2 बार बस मिला है, उसके बाद वो फिर से लापता है। पुलिस मतलब नहीं पकड़ पा रही हो। जब वो लौटा तो अपनी 2-3 पत्नियां रखेल और बच्चों सहित लौटा है। ना तो मेरे बच्चों को न्याय मिला आज तक, ना मुझे। और सास ससुर जेठ जेठानी सब लोग मिलके हम लोग के घर जमीन जायदाद पे कब्जा किए हैं, खुद खाते हैं और हम जायदाद भटक रहे, मेहनत मजदूरी करके खा रहे। हम और माता जी जैसे तैसे बच्चों को पढ़ा लिखा रहे। हमारे पिताजी जिम्मेदारी उठाते थे, वो कोविड में नहीं रहे तो उन लोग सोचते असहाय हो गई, कोई नहीं है इसका। इसकी शिकायत किए थे आपने? हमने शिकायत किए थे इसकी, मतलब भेड़ाघाट थाने में। तो उन्होंने उनको यहाँ भी किए थे जन सुनवाई में, तो समझाइश देकर ससुर को छोड़ दिया जाता, जबकि सबसे बड़ा अपराधी हमारे सास ससुर जेठ जेठानी, जो हम लोग की ज़मीन और बच्चों का घर सब कुछ छीन लियो। जाते हैं तो मार पीट करके भागा देते, कहते जाओ यहाँ से निकलो, कुछ नहीं है। वो कई खेल रखा है, बच्चे हो गए उसके। जब हम कानूनन पत्नी, हमारे कानूनन बच्चे हैं, तो उनको अधिकार नहीं दिया। तो ये कैसा प्रशासन, जो हम 20 साल से भटक रहे हैं, हमारे बच्चों की सुनवाई, और हमारी बेटियाँ हैं तो उनको तो बहुत सपोर्ट की जरूरत है। तो प्रशासन से मेरी विनती है कि मुझे और मेरे बच्चों को न्याय दिलाए। भेड़ाघाट पुलिस सास ससुर जेठ जेठानी सबको गिरफ्तार करे और पकड़े और उनसे बोले कि हमारा अधिकार दे, नहीं तो हम बच्चों समेत यहीं आके आत्महत्या करेंगे अगर हमको न्याय नहीं मिला तो। क्योंकि हम इतने साल से यहाँ आ रहे हैं, भटक रहे हैं, भेड़ाघाट थाने जाए, हमारी कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही है। बस हम लोग के जीवन में रोने के अलावा कोई कुछ नहीं रह गया। मेरी बच्चे, मेरा नाम बेबी लोधी है, बड़ी गुड़िया का नाम मुस्कान लोधी, छोटी का खुशी लोधी। पुलिस मतलब कोई भी कार्रवाई नहीं कर